myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, गोरखपुर। प्रोटी डिफेक्ट और उसी को बोलते हैं डोपिंग। मैंने बोला था इस पर न्यूमेरिकल है तो एक अलग छोटा सा वीडियो बना दूंगा, तो वही वीडियो छोटा सा एक बना के लाया हूँ। ठीक है, उसको आप देखिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट और डोपिंग का मतलब क्या होता है? आप लोग अक्सर सुनते होंगे जब ओलंपिक्स वगैरह होते हैं तो एथलीट्स का डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट होता है क्यों? कहीं कोई अनवांटेड इम्प्योरिटी या कोई चीज दवा के माध्यम से उन्होंने अपनी बॉडी में ले तो नहीं लिया है। होता नहीं है, लोग ड्रग्स ले लेते हैं और उसके बाद जो है खूब लंबा लंबा उछल जाते हैं, खूब लंबी दौड़ जाते हैं, बाद में अवार्ड जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोहिबिटेड है। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ों को, कुछ अनवांटेड चीज़ों को अपनी बॉडी में लेना और उस जिससे आपकी प्रॉपर्टीज बदल जाएं। आप अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, डोप करने के बाद आप दौड़ने लगे तो आपकी प्रॉपर्टीज बदल जाएं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, तो सिंपल यही डोपिंग है। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेमी कंडक्टर, इसी में अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर। तो वहां पर मैं आपको सेमी कंडक्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहां आप पढ़ेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो वो भी एक तरह की डोपिंग है। लेकिन अभी मैं वो क्यों बताऊं, क्योंकि कई लोग का कंडक्टर इंसुलेटर ही नहीं क्लियर होगा, तो कहां से सेमी कंडक्शन के अंदर घुस जाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी खाली आप डोपिंग समझिए। अब इस पर डायरेक्टली मैं आपको न्यूमेरिकल लगवाने जा रहा हूँ, 2-3 न्यूमेरिकल लगवाऊंगा और उतने में आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। इस टाइप का न्यूमेरिकल भी बोर्ड में कई बार आया है, मैं नहीं कह रहा हूँ हर बार आता, लेकिन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है। तो ये डोपिंग का डेफिनेशन आपको दे दिया, इसी को इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा है, ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है बच्चों जिसमें आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ना के बराबर थ्योरी है। ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसके अंदर थ्योरी है और थ्योरेटिकली ही न्यूमेरिकल को समझ लेना है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, इफ NaCl is doped with 10 to the power -3 mole% of SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड, फाइंड केटायन वैकेंसीज। पहले तो कुछ चीजें ध्यान रखिए, NaCl के अंदर डोपिंग की जा रही है इसकी, और कितना मिलाया गया है, इतना जिसका अमाउंट दिया हो उस वो डोपिंग की जा रही है उसकी। ये चीज इनहेल की जा रही है किसके अंदर? NaCl के क्रिस्टल के अंदर। अच्छा, NaCl के क्रिस्टल का अमाउंट नहीं दिया, मतलब NaCl अनलिमिटेड है और उसके अंदर 10 to the power -3 मोल% SrCl2 मिलाया गया। एक चीज और ध्यान दें, यहाँ मोल परसेंट दिया है, आप पहले मोल परसेंट को मोल में कन्वर्ट करो। तो ये बताओ, आंसर की ओर बढ़ते हैं, ये तो SrCl2 कितना दिया हुआ है? 10 to the power -3 मोल%। परसेंटेज को नॉर्मल ले आते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो 10 to the power -3/100 मतलब 10 to the power -5 मोल। इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लो तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से यहां आ रहे हैं देखना, तो 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10 to the power -5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 to the power 18 मॉलिक्यूल ऑफ SrCl2। ये तो आप सिंपली कर लेंगे, क्वेश्चन देखते ही पहला काम आप कर लेंगे कि 10 to the power -3 मोल% दिया है तो 10 to the power -5 मोल हो गया, और इस मोल में, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो इतने मोल में इंटू इतना कर दिए, आके इतने मॉलिक्यूल ऑफ SrCl2। अब कह रहा है फाइंड केटायन वैकेंसी। अब इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखो, जब हम डोपिंग करेंगे तो उसके अंदर भी आयन होंगे, और जिसके अंदर डोपिंग कर रहे हैं उसमें पहले से आयन मौजूद हैं, तो पॉजिटिव आयंस का जो आयंस का रेशियो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा ये तो अगर एक SrCl2 की बात की जाए तो ये क्या देता है, एक Sr पे +2 और 2 Cl-। हमसे पूछ रहा है केटायन वैकेंसी। केटायन का होता है प्लस वाला, हम इसी पर फोकस करेंगे। स्ट्रांसियम बोलते हैं इसको। स्ट्रांसियम पर अकेले कितना चार्ज है, +2, और डोपिंग किसके अंदर हो रही है, NaCl के अंदर। Na पे कितना चार्ज होता है, +1, मतलब ये एक अकेला 2 सोडियम आयन के बराबर है, मतलब एक अकेला स्ट्रांसियम 2 सोडियम आयन के बराबर है। थ्योरी समझिए, बात को समझिए, एक स्ट्रांसियम आयन 2 सोडियम आयन के बराबर है। अच्छा अब देखो, जब एक मॉलिक्यूल SrCl2 का तुम NaCl के क्रिस्टल में डालोगे, ऐसे ये NaCl का क्रिस्टल है और इसमें डाल दिए एक SrCl2, एक, तो बताओ एक Sr पे कितना है, +2, वो अंदर जाते ही कितने पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस करेगा, अपने बराबर जितना उसके ऊपर चार्ज। स्ट्रांसियम पे कितना चार्ज है, +2, तो वो अंदर जाकर कितने पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस करेगा, +2। तो ये तो कितने सोडियम मिलकर +2 होंगे, 2, मतलब एक Sr+2 2 सोडियम आयन को डिस्प्लेस करेगा। तो ये देखिए मैं लिख रहा हूं थ्योरी, 1 Sr+2 विल डिस्प्लेस, एक जगह लिख रहा हूं, बाकी जगह ऐसे ही बता दूंगा, विल डिस्प्लेस
2Na प्लस आयन, 2Na प्लस आयन, ठीक है, सही है। अच्छा, दो लोग को हटा दिया। जैसे मान लो मेरे क्लास में आने पर दो बच्चे कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए कि सर आइए बैठिए, आप क्यों खड़े रहेंगे? तो ये तो मैं दोनों कुर्सी पे बैठूंगा या किसी एक कुर्सी पे बैठूंगा? भाई टीचर क्लास में आता है, पूरी क्लास खड़ी हो जाती है, तो क्या पूरी क्लास खड़ी रहती है और टीचर पूरी क्लास में फैल के लेट जाता है क्या? नहीं, बैठेगा टीचर तो एक ही कुर्सी पे ना। तो ये तो एक Sr+2 ने दो सोडियम आयन को डिस्प्लेस किया, तो दो सोडियम आयन जब अपनी जगह से हटे तो वहां वैकेंसी क्रिएट हुई, पॉजिटिव वैकेंसी। उन दोनों वैकेंसी में एक जगह खुद वो बैठ गया, बट विल ऑक्युपाई, स्पेलिंग देख लेना भाई, विल ऑक्युपाई वन प्लेस एंड वन प्लेस विल बी वैकेंट, विल बी, ये थ्योरी देखिए, मैं कहा था ना थ्योरी है इसमें, विल बी वैकेंट। मतलब दो लोग, दो सोडियम उठे अपनी जगह से और एक जगह खुद स्ट्रांसियम बैठ गया और एक क्या रह गया? खाली। मतलब पूछ रहा है वैकेंसी माने खाली, कितना खाली कराया? बताओ बच्चा, एक Sr+2 ने कितना खाली कराया? एक खाली, दो ही कराया, एक जगह खुद बैठ गया, तो खाली नेट में कितना कराया? एक। तो एक ने एक कराया, दो ने दो कराएंगे, 10 10 कराएंगे, 100 100 कराएंगे, इतना इतना कराएंगे। तो टोटल केटायन वैकेंसी इज इक्वल टू 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻18। बच्चा यही आपका क्या हो गया? आंसर। कितना आसान था, देखिए यही आपका आंसर, कितना आसान था। क्या कैलकुलेशन किए? कुछ नहीं। पहला काम है निकाल लिए मॉलिक्यूल, और उसके बाद एक को लेके चले, किसी एक को लेके चले। एक विल डिस्प्लेस दो सोडियम आयन, बट विल ऑक्युपाई वन प्लेस एंड वन प्लेस विल बी वैकेंट। टोटल केटायन वैकेंसी इज इक्वल टू 1। तो इतना। एक क्वेश्चन और लगवा रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन वही लिखा, इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2 की जगह कर दिया AlCl3। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, SrCl2 की जगह AlCl3, ये देखिए AlCl3, बाकी डेटा वही है, सेम ऐसे चलते आए। SrCl2 की जगह AlCl3 सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, देख रहिएगा। SrCl2 की जगह AlCl3। अच्छा AlCl3 क्या देगा? 1Al पे +3, 1Al पे +3, तो इस पे +3 है, तो कितने सोडियम आयन को डिस्प्लेस करेगा? 3। तो 1Al + 3 विल डिस्प्लेस 3 सोडियम आयन, but will occupy one place and two place will be vacant, two place will be vacant। तो बताओ एक Al ने कितनी वैकेंसी क्रिएट की? उठाया 3 को, एक जगह बैठ गया, खाली कितना रह गया? 2। तो एक ने 2 वैकेंसी क्रिएट की, तो टोटल केटायन वैकेंसी क्या हो जाएगा? 1 की जगह क्या कर दोगे? 2 इंटू, देखिए हो गया। पिछले ही क्वेश्चन में केवल SrCl2 को AlCl3 कर दिया और खटाक से आपका दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको, इससे बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लगाते रहिएगा। एक अभी और लगवा रहा हूं, लास्ट में एक दूंगा। देखिए MgCl2 यहां कर दिया NaCl की जगह, और यहां AlCl3 की जगह SnCl4 कर दिया। फिर वही कहानी, तो SnCl4 बराबर क्या हो गया? 10⁻³ मोल%। ये हो गया 10⁻5 मोल। ये आपका हो गया 6.022 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल, पूरा लिख डालो, ऑफ SnCl4। इसकी डोपिंग कर रहे हैं, ठीक है? एक SnCl4 क्या देगा? बोलो, एक Sn पे +4 और 4 Cl-। केटायन वैकेंसी पूछ रहा है बार बार। Sn पे +4 है, ये जब MgCl2 में जाएगा, Mg पे होता है +2, ये आपको पता होना चाहिए, +2। तो ये कहेगा 4 पॉजिटिव आयन उठ जाओ, तो कितने मैग्नीशियम उठेंगे? तो 4 हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम उठेंगे तो कितने चार्ज हो जाएंगे? +4। तो ये तो एक Sn ने कितने मैग्नीशियम को उठाया? 2 को, और एक जगह खुद बैठ गया, तो वैकेंसी कितनी क्रिएट हुई? 1। खत्म कहानी। तो 1 Sn + 4 विल डिस्प्लेस 2 Mg + 2 एंड विल ऑक्युपाई वन प्लेस, will occupy one place, comma, and one place will be vacant, one place will be vacant,
विल बी वैकेंट, 1 प्लेस विल बी वैकेंट। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी बराबर टोटल वैकेंसीज इज इक्वल टू 1 ही वैकेंट हुआ तो 1 इंटू एक ने 2 को डिस्प्लेस किया और एक जगह खुद बैठ गया, एक खाली छोड़ा, मतलब एक ने 1 को खाली छोड़ा, तो इतना है तो इतना खाली होगा, तो 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻18, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, कितना इजी आपको लग रहा होगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये मेरे मन का बनाया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन किताब में मिलेगा नहीं, हो सकता है लॉजिकली ये क्वेश्चन, लॉजिकली का मतलब क्या होता है, लॉजिकली भी सही है, ठीक है, लेकिन आपका दिमाग यूज होगा इस तरह के क्वेश्चंस को समझने में, और दिमाग लगेगा, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप ट्राई करेंगे खुद से। देखते हैं आप सोच पा रहे हैं कि नहीं। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, यही समझते रहेगा। इफ MgCl2 is doped with 10⁻⁴, थोड़ा चेंज कर दिया, मोल परसेंट ऑफ AlCl3, फाइंड केटायन वैकेंसी। कई बच्चे इसका गलत आंसर मुझे देते थे क्लास में जब मैं पढ़ाता था। देखिए आप देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और लीजिए। इफ AlCl3 is doped with 10⁻⁴ मोल परसेंट ऑफ SnCl4, फाइंड केटायन वैकेंसी। ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोग लगाइएगा, देखने में आपको लग रहा होगा कितना आसान है, देखते हैं जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन आप लगाइएगा और लगाकर मुझे बताइएगा, मेरे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे, या इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आप बता पाएंगे तो फिर मैं अगले वीडियो में थोड़ा समझा दूंगा, अदरवाइज नहीं ये समझाऊंगा, फिर जब मुलाकात होगी तब समझाऊंगा, लेकिन आप लोग लगा लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, लगा के भेज दीजिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट आया कि नहीं लग पा रहा है सर समझाइए, तभी समझाऊंगा, ठीक है। अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है झूठ, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। 2 न्यूमेरिकल लगवा दिया, डोपिंग समझा दिया, काम खत्म। अगले वीडियो में पूरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लेके आऊँगा, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर। उसके अगले वीडियो में आपको बैंड मॉडल पढ़ाऊंगा, या हो सकता है पहले बैंड मॉडल पढ़ा दूँ बाद में वो पढ़ा दूँ, और एक वीडियो बनाऊंगा रेडियस रेशियो पर। मतलब टोटल 3 वीडियो अभी सॉलिड स्टेट में और बनेंगे। ये आपका मेरे ख्याल से 9th वीडियो है, 3 और बनेंगे, 10, 11, 12, मतलब टोटल 12-13 वीडियो में आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सोल्यूशन चैप्टर ऑलरेडी मैं खत्म कर चुका हूँ। क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो गया, केवल रेडियो एक्टिविटी बोला था वो टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया हूँ, तो वो एक अलग चैप्टर बना के पढ़ाऊंगा, उसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट में ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। थैंक यू।